ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26/11/2021 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? उत्तर है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई भी शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। समझाते तो हर रोज़ है, फिर भी कई बातें भूल जाते हैं। क्यों समझाते हैं बाबा? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाबा आते भी संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। बुलाते भी इसी समय है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं हैं। बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब ही मुझे बुलाते हैं। बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आओ। परंतु बुलाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में भगवान मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा यह किसको भी पता नहीं है। याद करते हैं तब जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख और द्वापर कलयुग में है दुख। लेकिन बाबा कहते द्वापर में इतना भी दुख नहीं होता है जितना कलयुग में है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब शिव बाबा को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी तभी पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत है। दुख के टाइम ही भगवान को बुलाते हैं कि इस बंधन से आकर के छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं। जब रास्ता नहीं मिळता आहे, गोंधळतात लोक, तेव्हा जास्त गडबडल्यामुळे काय करतात, ओरडतात की परमेश्वर आम्हाला रास्ता दाखव, अंधारात आहोत आम्ही। मग काही वेळेला असे टनेल असतात, टनेल म्हणजे गुहा असतात, गुफा, लक्षात येत नाही आहे कुठनं बाहेर पडायचं। मग अशा वेळेला गोंधळल्यानंतर आपल्याला भीती वाटायला लागते आणि ह्यातनं कसं बाहेर पडेल याचा आपण विचार करायला लागतो। तो बाबा जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज होता है ना, मेज माना भूल भुलैया का खेल, कहाँ से गए कहाँ बाहर जाना है वो याद नहीं आता है। जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता है। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। अपने सेंटर पर भी कोई नया आता है तो बहुत वो कंफ्यूज होता है, कहाँ से आया कहाँ गए। अभी तो हमको सबको पता चला है, हाँ, लेकिन जो नया बच्चा आता है तो कंफ्यूज होता है वो। जब थक जाते हैं तो चिल्लाते हैं। तो यह भी मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब चिल्लाते हैं, हे सुख करता दुख हरता, हे अंधों की लाठी आओ। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम हो संगम पर, एक तरफ पांडव है और दूसरे तरफ कौरव है। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सच्चे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को जानते हैं। सच्चे माना डोळस, अंधा माना अंधड़ा। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते। सतयुग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम है शिवालय।
फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैशालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय और कलयुग है वैशालय। तुम संगम युग के ब्राह्मणों को यह मालूम है, अभी हम न वैशालय में हैं और न ही शिवालय में हैं। हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। बाबा कॉन्फिडन्सनं सांगतात मुलांचा माझ्या विकारी संबंधातनं काय झालं आहे, मोह निघून गेला आहे। टाळ्या तरी वाजवा। हां, निघालं म्हणतात बाबा मोह। आता किती निघालं आहे, किती टक्के निघालं हे प्रत्येकाला आपलं आपलं माहिती आहे। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। आता ममत्व कुठं आहे आपलं? नवीन दुनिया, सतयुग, लक्ष्मीनारायण, देवी देवता आपणच असणार आहे ना। आत्ताच्या संबंधामध्ये आत्ता आहोत आपण काय म्हणतो, आता भेटलाय पुढं भूत भेटू नका, पुढं काय भेटू नका। बघा बाबा सांगतात नाही, तुम्हीच भेटत राहताय एकमेकांना। एवढंच काय स्मृती नसते ना, फक्त वेगवेगळ्या नात्यांनी, वेगवेगळ्या संबंधांनी असं असणार आपण। मित्रमैत्रिणी असेल किंवा घरगुती पाहुण्यांचं काहीतरी नातं असेल, असं काहीतरी असू शकते। तो अभी हम राजयोगी है, वो है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने ही घरों में है, घर छोड़ना नहीं है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते। आपल्यामध्ये सुद्धा जो ब्राह्मण आहोत आपण, बीके परिवार, आपल्याशी संबंध आहे एकमेकाशी। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु। सत्य को सुप्रीम कहते हैं, उन द्वारा हमको वर्षा मिलता है। यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले तो वह है पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक है, सतगुरु है, शिव बाबा। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्यों सागर कहते हैं? ज्ञान का सागर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना, एक ही राज्य हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो। वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ड में एक राज्य हो, यह हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, न कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया। राजयोग सिखलाया ही तब जाता है जब राजधानी स्थापन करनी थी, और श्री कृष्ण तैयार राजधानी में आ जाते हैं। वो राजधानी स्थापन करने के लिए नहीं आते हैं। जब राजधानी तैयार होती है अपनी, तब वो आ जाते हैं। बाकी शास्त्रों में तो उनकी महिमा है। सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं, वह कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? गीता सुनाते हैं, वह तो सिर्फ होकर के जो गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया, उन्होंने राज्यपद पाया। बाकी यह त्यौहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण जयंती, वैसे तो शिव बाबा के बाद गीता जयंती होगी, और गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती होती है। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, एक कृष्ण को थोड़े ही ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, कृष्ण तो है ही सतयुग का मालिक। एक कृष्ण को थोड़ी ही ज्ञान दिया होगा, कृष्ण पुरी स्थापन की होगी। एक कृष्ण को नहीं ज्ञान दिया, लेकिन कृष्ण पुरी, कृष्ण के साथ और भी चाहिए ना, इसलिए कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं।
33 कोटि देवी देवता। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया जाता है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का भी हिसाब है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, फिर कलियुग, अभी है संगम युग। तो बाबा कहते दिन के बाद रात होनी है। सतयुग की स्थापना कौन करते, कैसे करते, क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। बाबा कहते हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है मुसलों की। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला। तो स्वराज्य में आएंगे ना। स्वराज्य मिलने के बाद स्वराज्य में आना है, ऐसे थोड़ी है कहाँ पर्वत में जा कर के वहाँ बर्फ में शरीर छोड़ देना है। नहीं, उनको क्या पड़ी थी। बाबा कहते जो पहाड़ों पर बर्फ में जा कर के शरीर छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सारे के सारे गपोड़े हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेता है, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आपे ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वो बीच में कोई नहीं शरीर छोड़ते। वहाँ तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वह प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी वह प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। सीधा परम धाम जाना, परम धाम से सतयुग आना। फिर बाबा कहते हैं आप ये प्रैक्टिस करते जाओ। यहाँ जो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नई दुनिया में जाना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे, और नर्कवासी शरीर छोड़ेंगे तो नर्क में ही आएंगे। बाबा गहरा राज समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नर्क में शरीर छोड़ा है तो स्वर्ग में चला गया। मरने के बाद सब बोलते हैं कि वो स्वर्गवासी हुए। नहीं होता है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे स्वर्ग में, नर्कवासी शरीर छोड़ते हैं नर्क में। स्वर्ग में जा न सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाएं, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लकब यहाँ भी मिलता है। लकब माना पद। पद दूसरा मिलता है परंतु नाम वही चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई का टाइटल कायम कर देते हैं जो पैसे से टाइटल लेते हैं। बहुत बड़े बड़े टाइटल होते हैं। तो बाबा कहते हैं सर जैसे, सर भी एक बहुत बड़ा टाइटल उस समय का, अंग्रेजों के समय का था। जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने क्या किया, वापस कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल ऐसा होता है कि पैसा दे करके फिर कोई भी जो भी अवार्ड होते हैं वो लेते हैं पैसा दे करके। तो बाबा कहते हैं बच्चे पैसा देकर टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000 2 लाख देते थे तो लकब मिलता था, कोई भी टाइटल मिल जाता था। तो यह रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं हे बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामा अनुसार 5000 वर्ष पहले ऐसे कहा था। परमात्मा को आना ही है, ये चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, ये अक्षर जरूर डालने होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े तो मनुष्यों को ये पता पड़े कि हर 5000 वर्ष का ये ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए खुद कहते हम पापी है, नीच है। बरोबर वैशालय है, विशेष सागर है। विष्णुपुरी क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों थे। यह क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है। असं काही दुधाचा सागर कुठं नहीं है। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी होता है। सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक बनते हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक बनते हो। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, अब है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझे अब सतयुग में जाते हैं।
संगम है तो बाबा जरूर होगा। संगम युग है तो स्वयं भगवान इस युग में जरूर होगा। वह इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो। बाबा तो है ही बिंदी, लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवे? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे देंगे? लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वह बड़ी लाइट को ही पूछते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दे तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो? लाइट कैसे दे? कोई लिंग की पूजा करते हैं। साहूकार है तो हीरा गोल बना करके उनकी पूजा करते हैं। हाँ, कोई साहूकार होगा तो शिवलिंग भी हीरे का बनाता है और उसकी पूजा करते हैं। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज़ नहीं। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती। नहीं तो फिट कैसे हो? अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है। तुमने अपनी आत्मा को देखा है, रियलाइज किया ना? तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। सो तुम जबकि जानते हो, देखने से फायदा ही क्या? यह तो पढ़ने और पढ़ाने की बात है, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। यह है फ्यूचर, नई दुनिया के लिए पढ़ाई। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे हैं? इतने सुंदर पूरे विश्व पर राज करने के कर्म बाबा कहते कहाँ सीखे हो? संगम पर। बाबा कहते मैं संगम युग पर ही आकर के नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है यह संगम युग है। बाबा कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर भी बहुत अच्छा है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाएगा। नीचे लिखते ही है बाप दादा। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते। बाबा कहते मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म आकारी है, बाकी तो सबको शरीर है। बाबा कहते मुझे शरीर है कहाँ? परंतु ऐसे तो नहीं, मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर भी चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ पर काया प्रवेश मैं खुद बतलाता हूँ। मैं इस साधारण तन में ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ। यह पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला ही माला है। हाँ, माला में भी पहले शिव बाबा है, फिर 2 दानी हैं मेरुदानी। प्रवृत्ति मार्ग हमारा है ना। अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है। जो प्रवृत्ति मार्ग में पतित थे अब शिव बाबा की मत से पावन बन सृष्टि को पावन बना रहे हैं। जो आत्माएं पतित थी पहले, अभी बाबा की मत पर पावन बनी है और दुनिया को पावन बना रही है। इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला है। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? बाबा ने कहा कोशिश तो की थी माला बनाने की, लेकिन बनी नहीं। इसलिए बाबा ने माला बनाना, नाम चेंज करना बंद कर दिया। सब कुछ अव्यक्त नाम देना भी छोड़ दिया। नाम जो यहाँ के थे वह नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम लेकर के भाग जाते हैं। जो बाबा का नाम है वो छोड़ जाते हैं और पुराना नाम लेकर के पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं। तो बाप हमारा टीचर, बाप
टीचर और गुरु हैं। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, इसलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती है। काय करू, उत्साह नाही बघा, का नाही आहे, कारण मायाचा अटॅक आहे। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। स्वतःला स्वतःच उभं करायचं आहे, दुसरा कुणी येऊन उभा करणार नहीं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है, भविष्य के नए संबंधों से बुद्धियोग लगाना है। सेकंड पॉइंट, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। आज का वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजिद बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी भी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय, नयन चेहरे और चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाचित बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लेंगे। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ऐसे ही सभी शक्ति स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।